ममालिक पर 15 से 50% टैक्स आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। कहा, अमरीका का जापान के साथ 15% पर तजारती मुआहदा हो गया। हमने जापान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा मुकम्मल किया है। मुआहदे के तहत जापान अमरीका में $550 अरब की सरमायाकारी करेगा। जापान की सरमायाकारी का 90% अमरीका हासिल करेगा। चीन के साथ डील करने वाले हैं, तेल की कीमतें कम करना चाहते हैं। गजा में इंसानियत का हौलनाक कत्ल हो रहा है। वहाँ हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। गजा में इंसानी इमदाद के बिला तातील फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। सियासी मुज़ाकरात पर मुबनी दो रियासती हल मसाइल फ़लस्तीन के लिए नागज़ीज़ हैं। सलामती काउंसिल मसला फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में खिताब। इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर मईशत फैसल फाजिल अल इब्राहीम की मुलाकात। पाक सऊदीया बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म से थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर मसूद पेशकियान मुतवक्के तौर पर आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेशकियान के दौरे पाकिस्तान की तारीख पर बात हो रही है। ईरानी सदर मसूद पेशकियान के हमरा एक आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचेगा। दौरे के दौरान ईरानी सदर की वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर दौरे में पाकिस्तानी सिविल और फ़ौजी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर ईरान इसराइल जंग में हमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करेंगे। तुर्किया में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल में रूस यूक्रेन वफूद के साथ दरमियान बातचीत का आगाज़ हो गया। रूसी और यूक्रेनी वफूद के सरबराहान ने 1-on-1 मुलाकात भी की। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है फ़रीक़ैन तबादला ख्याल के करेंगे और मेमोरेंडम पर नतीजा खेज बातचीत करेंगे। हमारा मकसद खून रेस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करना है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन अमन और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अहम इक़दाम करने के लिए तैयार है। JUI, ANP, PP और नून लीग का KPK हुकूमत के APC में शिरकत न करने का ऐलान। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी ने शिरकत का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तमाम सियासी जमातों को APC में बुलाया जाएगा। जो नहीं आ रहा है इनकी अपनी मर्जी, हर चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए हर किस्म की कोशिशें करेंगे। वज़ीर आला अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात करने वालों की तस्दीक के बाद सेनेटर्स मुंतखब किए। बानी सेनेट के इंतखाबात से मुतमिन है। बैरिस्टर सैफ ने कभी झूठ नहीं बोला। खुशी है, पहली बार बगैर हॉर्स ट्रेडिंग इंतखाबात हुए। शेरपा पुल के घेराव में केस का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसला के मुताबिक तफ्तीशी अफसरान शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़मान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश ना कर सके। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा के खिलाफ केस साबित किया। प्रोसिक्यूशन ने एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद समेत 8 मुल्ज़मान के खिलाफ केस साबित किया। ATC ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने कहर ढा दिया। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 118 बच्चे, 83 मर्द, 44 खवातीन शामिल, 603 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी।
मानसून का चौथा स्पेल इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे, दरियाओं में तुगयानी, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पिंड दादन खान के करीब दरियाए झेलम में सैलाब का खतरा, कालाबाग के मुकाम पर जना बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बरदान और मालाखंड में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोटी आज़ाद कश्मीर में बारिशों ने नदी नालों से तुगयानी, दरियाए पहुँच में पानी की सतह बुलंद होने पर बड़ी डैम के स्पेल वेज खोल दिए गए। महकमे मौसमियात की 3 रोज़ तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। दरियावर में बादल फटने से तबाही, 5 अफराद जहाँ बहक। सानिया चलास में लोधरा के मुतासरा फैमिली के बच जाने वाले बच्चे का बयान सामने आ गया। जहाँ बहक फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद का कहना है, सैलाबी पानी अचानक आया और वालिद देखते ही देखते बह गए। पानी में मेरा छोटा कज़न हादी भी लापता हो गया। मेरी आंटी भी हादसे में जहाँ बहक हो गई। लापता 15 सियाह की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित शाहराह बाबूसर पर फंसे तमाम सियाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस गुज़श्ता रात से बंद शाहराह कार्यक्रम बहाल कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे तवील दौरा, सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा ले लिया। मरीम नवाज के ननकाना साहब में सैलाबी रैले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। ननकाना साहब रोड्स और दीगर तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील की हदायत। वज़ीर-ए-आला का ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाने के अज़म का इआदा, शहर की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। वफाकी शरई अदालत 31 दिसंबर 2027 तक सूद के खात्मे का हतमी फैसला दे चुकी। आइनी तरमीम के बाद ये बाकायदा दस्तूर का हिस्सा बन चुका। 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। हुक्मरान वादे पर कायम नहीं रहते तो अदालत जाएंगे। फजलुर रहमान का अल्टीमेटम, ये कैसा इस्लामी जमहूरिया है कि ज़िना बिल रज़ा की सहूलत और जायज़ निकाह के लिए दुश्वारी है। सरबराह JUI कहते हैं, रियासत अपनी नाकामियों का बोझ भी आवाम पर डालती है। कश्मीर कमेटी का 8 से 9 साल चेयरमैन रहा। इस तरह पाकिस्तान कश्मीर के मसले से पीछे आता रहा, सब जानता हूँ। रहीम यार खान के कच्चे में पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। 50 लाख सर की कीमत वाले डाकू कुर्बान लठानी ने 7 साथियों समेत हथियार डाल दिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले तमाम डाकू संगीन जुराइम के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। क्वेटा में गैरत के नाम पर खातून का कत्ल, मकतूला बानो की वालदा का तहलका केस बयान। बेटी का कत्ल दुरुस्त करार दे दिया। मुबैना कातलों की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा, बानो को बलोची रस्म और रवाज के मुताबिक सजा दी गई। बेटी के कत्ल में सरदार शेरबाज सादिकज़ई का कोई कसूर नहीं। लड़का आए रोज़ से टिकटॉक पर वीडियो बनाकर बेटियों को तैश दिलाता था। बेटी 5 बच्चों की मां थी। गिरफ्तार मरकजी मुलज़िम सरदार शेरबाज सादिकज़ई की कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी। अदालत ने मज़ीद 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अमेरिका आने वाले तमाम गैर मुल्कियों को अब $250 इजाफी वीज़ा फ़ीस देना होगी। इसमें सियाहत, तजारत, हसूल इल्म के लिए आर्जी तौर पर अमेरिका ने आने वाले लोग शामिल होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की सूरत में अमेरिका से वापस जाने वाले फ़र्द को ये वीज़ा फ़ीस वापस कर दी जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज ढाका में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास के बॉयकॉट की धमकी दे रखी है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एहसास में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इशाइया, कौमी क्रिकेट टीम की भी इशाइये में शिरकत।